कसायतस। इनका भयंकर त्रास इस जीव को होता है, समझना। गुस्सा आया, त्रास किसको हुआ, कष्ट किसको हुआ? हमसे ही शुरुआत होगी। हमको गुस्सा आया ना, लाल आंखें किसकी होंगी हैं? शरीर पर कंपन किसको होगा? सांस तेज किसकी होगी? खून किसका जलेगा? बोलो, नाम हिमांशु और काम तिग्मांशु। हिमांशु का मतलब होता है चंद्रमा, ठंडा, और तिग्मांशु का मतलब होता है सूर्य, गरम। ऐसा नहीं, शांत एकदम शालीन जीवन। जैनी लोग जो है ज़्यादा सम्मान पाते हैं, ज़्यादा कमाई कर लेते हैं, समाज में एक प्रतिष्ठा पा लेते हैं। उसका एक कारण ये है कि वे अक्सर कर शांत रहने की कोशिश करते हैं और छोटी मोटी बात का जवाब नहीं देते हैं। कोई नासमझ व्यक्ति कदाचित कुछ गाली गलौज भी कर जाए तो एक बार वो सक्षम होने के बाद भी चुप रह जाते हैं, और फिर सब पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि व्यक्ति ये सचमुच इंसान है, ये चाहता है तो वहीं उसका दांत तोड़ देता, लेकिन सहन शक्ति, निष्कषायता। जग जीव पथिक भ्रमे निरंतर दुख बहुविध पावहि। इस संसार में सब जीव बहुत प्रकार के दुख पाते हैं, और मैं देव जिनेंद्र के चरण पूजता हूँ, भगवान की आराधना करता हूँ, ताकि यही मेरा जन्म मरण का चक्कर मिट जाए। सज्जनों, बहुभ्रमण तो हमारी बुद्धिमानी से ही मिटेगा। मुनि श्री आपको कह रहे थे, कितनी सारी बातें आपको बताई। हम इस एक भाव का ख्याल करते हैं, लेकिन पिछले कोई भाव का ख्याल नहीं करते, और हम आगे के भाव के बारे में भी नहीं सोचते। क्यों नहीं सोचते? ज्ञानी कहते हैं कि यदि तुम्हें एक पिछला भाव याद आ जाए तो फिर तुम इस संसार में इतने आराम से नहीं रह सकते। फिर तुम्हें आत्म कल्याण की भावना आएगी कि मैं पिछले भाव में ऐसा था। आज इस भाव में हमें कोई एक अपशब्द बोलता है तो हमें आग लग जाती है, और जब हमने वैसी खोटी पर्याय भोगी, उसका क्या? जीव तो शाश्वत है, भोगना है, भोगा है। संसार परिभ्रमण जीवों का चलता है। अब संसार परिभ्रमण ना हो, भवभ्रमण ना हो, इसका प्रयास करना चाहिए। शिष्य ने गुरु से पूछा, सुखी होने का रास्ता क्या है? स्वतंत्र सुखी आनंदित होने का रास्ता क्या है? बताइए, आप बता सकते हो? आनंदित सुखी होने का रास्ता क्या है? हैं? बढ़िया गाड़ी मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे? मिली ही है, कहाँ सुखी हुए? जब आई थी उस दिन थोड़ा सा सुकून हुआ, अच्छा लगा, और बढ़िया बंगला बन गया तो सुखी हो जाएंगे? जब बना तो देखा कि पूरी कॉलोनी में सबसे बड़ा बंगला, सबसे बड़ा घर हमारा है। हमारे यहाँ 50 महाराज भी आ जाएं तो एक साथ ठहर सकते। वो एक तरह का सुख हुआ, लेकिन बाद में उस संबंधी कोई सुख नहीं रहा। आते हैं, रहते हैं, सोते हैं, चले जाते। ऐसे ही युवाओं की भूल रहती है। अमुक छोकरी मिल जाएगी तो मैं बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा मिल गई जैसे, और योग संयोग उसके माँ बाप उसकी वही छोकरी से शादी करवा दे में। फिर 6 महीने बाद पूछो उसको, हैं? देखो, जो लोग अनुभवी हैं वो सब हंसती, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया कि क्या होगा। मतलब ये है कि संसार है, संसार की चीज़ें हैं, आप गृहस्थी हैं, वहाँ रहना होगा, लेकिन ये पक्का समझो कि ये सब सुख नहीं है। कदाचित एक अच्छा माहौल का साधन है, कदाचित इस माहौल में रह के हम लोग कुछ विकास कर सकते हैं, लेकिन सच्चा सुख तो केवल वीतरागता में ही है। गुरु ने कहा, चलो मेरे साथ, मैं बताता हूँ सच्चा सुख। देखा, एक पोल्ट्री फार्म पर बहुत सारी मुर्गियों को यूं भर रखा है, एकदम कंजस्टेड। पता नहीं लोग कैसे अंधे हैं कि मुर्गियां खा जाते हैं, अंडे खा जाते हैं, जबकि बेचारे जीवों का जीवन ही जहर जैसा हो जाता है, उनका शरीर ही दूषित हो जाता है।
गुरुजी ने देखा, देखो शिष्य ने देखा कि ओहो बहुत दुखी हैं ये सब, एक दूसरे को चौंच मार रहे हैं, एकदम अंधेरे में घुसे हुए हैं, इनको कोई दाना पानी का भी ठिकाना नहीं है, सांस भी नहीं ले पा रहे। उसने कहा लेकिन गुरुजी मैं तो पूछ रहा हूं कि सुख कैसे होता है। गुरुजी ने कहा चलो और आगे चलो, और पहुंचे, गांव के छोर पर पहुंचे, देखा कुछ मुर्गियां एक ढकी हुई हैं जार से, बर्तन से, टोकनी से, और जैसे ही मालिक ने यूं उठाया तो सारी मुर्गी, सारे बच्चे यूं दौड़ दौड़ करके और बाहर भागे। शिष्य ने देखा और खुश हो गया, ये क्या बढ़िया। गुरुजी ने पूछा क्या हुआ? शिष्य ने कहा बहुत अच्छा लगा, यूं ये लोग कैसे भागे, कैसे छूटे? गुरुजी ने कहा बस सुख की परिभाषा यही है, जब तक तुम कसाय विकारों के बंधन में हो तब तक तुम दुखी हो, और जिस दिन तुम्हारे कसाय विकार के बंधन यूं छूट गए, तुम स्वतंत्र हो गए कि तुम सुखी हो जाओगे। अपन भी इस वीतराग जिन शासन में आकर के तपस्वी मुनिराजों का आशीर्वाद पा करके भेद विज्ञान के साथ आत्म कल्याण के मार्ग पर बढ़ें। आत्म विशुद्धि का मार्ग गुरुजी बता सकते हैं, लेकिन चलना ज्ञानी। गुरु रास्ता बता सकते हैं, लेकिन रास्ते पर चलना खुद को पड़ेगा। वो बोलते भी हैं, गुरुदेव संयम दे सकते हैं, गुरुदेव संस्कार दे सकते हैं, लेकिन गुण स्थान तो आपके भावों से ही चढ़ेगा। सन्मति समोषण में बैठ करके अपन सभी जिनवाणी की मंगलमय बातें सुन रहे हैं, और अगर इनमें से अपने चित्त में दो चार बातें भी फिट हो गई, दो चार शब्द भी समा गए, तो निश्चित अपन भी वहीं पहुंचेंगे जहां आदिनाथ गए हैं, शांतिनाथ पहुंचे हैं, महावीर स्वामी पहुंचे, राम पहुंचे हैं, बलभद्र पहुंचे। अपन अपनी आत्मा की भी दृष्टि करें और इस सूत्र पर थोड़ा सा चिंतन करें कि हम विकार प्रूफ बने। प्रूफ मतलब हम पर जल्दी से प्रभाव ना पड़े गुस्से का, वासना का। इस टाइप का अभ्यास, और इस टाइप का अभ्यास आत्मदृष्टि संपन्न होने पर होगा। जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की। नमो जिनाणम, ओम नमो जिनाणम, ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामुदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जयकारा जोर से। अधिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवाधिदेव महादेवादिनाथ भगवान की जय। वर्तमान जिन शासन नायक जिनके शासन काल में अपन सभी विराजते हैं, वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी। बोलो परम पूज्य प्राकृत ज्ञान के श्री चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की जयकारा गुरुदेव का। मनुष्य की चाल, आदमी की चाल धन से बदलती है और धर्म से बदलती। आदमी की चाल दो तरह से बदलती है, धन से बदलती है और धर्म से बदलती है। जब आदमी धन संपन्न होता है तो अकड़ करके चलता है, और जब आदमी धर्म संपन्न होता है तो झुक करके चलता है। चाल दोनों की बदलती है, एक अकड़ता है, दूसरा पकड़ता है। एक अकड़ता है, दूसरा झुकता है। गजब की बात है।
कहते हैं लक्ष्मी जब आती है तो पीठ पर एक लात मारती है और आदमी अकड़ के चलने लगता है। लक्ष्मी जब जाती है तो ये पेट पर एक लात मारती है, आदमी झुक के चलने लगता है। लेकिन धर्मात्मा ऐसा होता है कि लक्ष्मी आए तो भी झुक के चलता है, लक्ष्मी जाए तो भी झुक के चलता है। झुक के चलने का मतलब है विनम्र व्यक्तित्व, झुक के चलने का मतलब है आत्मज्ञानी, झुक के चलने का मतलब है भेद विज्ञानी। देखो मुनिराज कितने झुक के चलते हैं, आप इतने ऊंचे आसन पर बिठाते हो, बड़ा मंडप लगाते हो, बड़ा आसन लगाते हो, ऊंचे से ऊंचा बिठाते हो, और फिर भी नजर झुकी हुई होती है, दृष्टि अंतर की ओर होती है, और चलते भी हैं तो नीचे नजर करके। जब रास्ते में बिहार चल रहा था, ढेर सारे युवक आ जाते थे, ढेर सारे मतलब यहां कोई लड्डू नहीं मिलते हैं, कोई नाश्ता नहीं मिलता है सवेरे 3-4 बजे से, और फिर भी अरे भाई थोड़ा आराम करो, थोड़ा सो। नहीं, गजब के लोग हैं, खासकर युवा। पानी बरसे, धूप बरसे, कुछ भी हो, लेकिन संघ की सेवा में दौड़े आते हैं। प्रशंसा की बात है। लेकिन पिछले दिनों जब बिहार हो रहा तो बार बार हमारा कमंडल पकड़ने के लिए आगे पीछे हो रहे हैं सब। एक गया दूसरे को इशारा कर तू ले, दूसरे को इशारा कर तू ले। उसने कहा कि अभी उसको डांट पड़ी ना। अब फिर हिम्मत करके हमारे पास आए तो हमने इशारा किया कि तुम नीचे देख के बराबर नहीं चलोगे, इसलिए तुम्हें कमंडल नहीं देंगे। अभी जीव राशि बहुत पैदा हुई, बहुत सारे जीव हैं, तुम देख के नहीं चलोगे, हमारा कमंडल तुम्हारे हाथ में रहेगा, तुम्हारे यहाँ पाँव से 2-4 जीव छोटे छोटे मरेंगे और दोष हमारे हिस्से में भी आएगा। कैसे आएगा हमारे हिस्से में? जैसे अभी बोल रहे थे ना कलश के समय, 6% पुण्य महाराज जी की तपस्या का तुम्हारे खाते में चला जाएगा। गजब बात है भाई। कलश आप लोग लाए हो, बोली आप लगा रहे हो, पैसा आपके पास जाना है, हमको उसमें से 1 पैसा नहीं चाहिए, और पुण्य हमारा 6% तुम्हारे खाते में जाएगा। ये बात है, और ये सच्ची बात है। आचार्य देव कहते हैं कि जो कठोर तपस्वी साधकों की सेवा में सहयोगी बनते हैं, जो अपना मन वचन काय समर्पित कर देते हैं, निरंतर उनकी सुरक्षा सेवा शुश्रूषा करते हैं, उनकी तपस्या में निखार आए, वो आगे बढ़ते जाएं, एक दिन मोक्ष पधारें, ऐसी मंगल भावना के साथ सेवा करते हैं। आचार्य पद्मनंदी कहते हैं कि उसके खाते में गुरु की तपस्या का 6% पुण्य जाता है। और इसीलिए आप जितने सेवा में हाजिर रहने वाले सुश्रावक हैं, बरसों की सेवा का अनुभव है। मिंडा जी को, कासलीवाल जी को, चूड़ीवाल जी को, कितने सारे श्रावकों को। और देख लो आप, कभी रुपए में गिनने जाओ ना तो कितने उनने लगा दिए होंगे, लेकिन गुरुओं की सेवा में जब जाता है ना, धर्म की सेवा में जब जाता है, गरीब अनाथों की सेवा में जब जाता है, जिनालयों की निर्माण में जब जाता है, तो 10 गुना होकर के वापस आता है। एक बहुत प्रसिद्ध पंक्ति आपने सुनी होगी कि धर्म का बैंक है और डिपॉजिट कर लो। यहाँ के बैंक में जो डिपॉजिट होगी उस पर तो जीएसटी भी करते हैं। पंडित जी को जीएसटी का बहुत मालूम है, और वो सब बोली के साथ जीएसटी जोड़ रहे हैं। मतलब आज अपन अगर आधुनिक समय की बातों पर भी ध्यान देना तो ऐसे लगता है कि यहाँ तो बैंक में डालो तो कुछ कटपट भी जाएगा, लेकिन धर्म ध्यान का बैंक ऐसा है कि इसमें जो समय डाला, इसमें जो भाव डाले, इसमें जो धन डाला, इसमें जो सेवा डाली, वो कई गुना हो करके वापस इस भाव में नहीं पर भाव में भी मिलता है। जीवों का कल्याण ऐसे ही हो जाता है। आपको क्या बताएं, आप तो यहाँ सुश्रावक हैं, भगवान जीव हैं। कई बार रास्ते में
छोटे छोटे किसान के परिवार, आदिवासी वर्ग के परिवार मिलते हैं, और जब उनकी सेवा भावना देखो, हैं, छोटी सी टोटी सी झोपड़ी रहती है, और दोपहर को जब तपस्वी नग्न मुनि निकलते हैं, और जब उनका हृदय भर आता है कि आहा, इतनी गर्मी में ऐसे पांव जल रहे हैं और ये कहाँ जा रहे, वो कहते हैं महाराज घंटे भर हमारी झोपड़ी में विश्राम कर लो, यहाँ थोड़ा ठहर जाओ, गर्मी बहुत है। होता है, जो लोग बिहार में चलने के अभ्यासी हैं उनसे पूछो, कितने तरह के लोग मिलते हैं। चाय बनाने वाला पूरी देगची उठा के लेके आया, बाबा जी चाय पियो। सच्ची बात है, तपस्वी सम्राट गुरुदेव ने उस समय कानपुर से विहार किया था, और भयंकर ठंड, भयंकर, कानपुर नहीं, लखनऊ बिहार किया, और भयंकर ठंड, धुंध इतना कि आगे का कुछ सूझे नहीं। ऐसे धुंध में जा रहे थे, एरिया समिति के लिए 4 हाथ जितना, देखते देखते धीरे धीरे पूरा संघ चल रहा था। सब के ऊपर वो सफ़ेद सफ़ेद फुहारे पानी के, धुंध के आ गए, और आदमी चाय वाला आया, और दुकान उसने खोल रखी थी, एक आध आदमी और बैठा था, उसको पता नहीं क्या सूझा, सब साधु ठंड में कांप रहे थे, पूरी देगची लेकर के और गिलास लेकर के दौड़ा, बाबा जी चाय पियो, चाय पियो। गुरुदेव तपस्वी सम्राट बाबा जी बोलते हैं कि भाई हम चाय नहीं पीते। आप चाय नहीं पीते हो, इतनी ठंड में चाय नहीं पियोगे तो कैसे चलेगा, हैं? इतनी ठंड लग रही है, पूरा शरीर थर थर काँप रहा है, पूरा ठंडा पड़ रहा है, बाबा जी चाय पियो। और बाबा जी कहते हैं हम चाय नहीं पीते। अच्छा बाबा जी, मैं 5 लीटर दूध मंगाता हूँ रोज, इसी से मेरा घर चलता है, चाय बना बना के बेच के मैं दूध ले आता हूँ, आप दूध पियो। गुरुजी भावना देखो इस व्यक्ति की, ये पुण्य कमाने का केवल अमुक परिवार ही कमाए, आपने शुरू में देखा है, बोली नरेंद्र साहा, कीर्ति साहा, और हाँ ऐसे लग रहा था कि जैसे उन्होंने पहले से फिक्सिंग कर लिया हो कि ये तो हमारे खाते में ही डालना। लेकिन एक परिवार कहो, एक कुटुंब में 3-3 लाभ ले लिए, ऐसा भी है। और ये भी देख लो कि मुंबई से आए हुए श्रावक, बाहर से आए हुए श्रावक, संतरामपुर से आए हुए श्रावक, वो भी जितना उनसे बना उनने भी लिया। मतलब है पुण्य कमाने के लिए कोई रोक टोक किसी को नहीं है।